पता नहीं क्यों ये डिब्बा खाली है। पिछले एपिसोड में प्रवीण एक खाली ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहा था। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उसे एक पुरानी किताब दी। उस किताब में एक लड़की की दुख भरी कहानी लिखी थी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? लेकिन पढ़ते पढ़ते दादाजी, कुछ ही देर बाद उस किताब के सारे पन्ने खाली निकलने लगे और सामने बैठा वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। तभी अचानक से ट्रेन रुकी। डर के मारे प्रवीण रात में ही एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतर गया। ये कौन सा स्टेशन है? इतनी रात में यहाँ कोई नहीं। वहां सन्नाटा था और हल्की ठंडी हवा चल रही ये थी। स्टेशन इतना खाली क्यों है? वो सोच ही रहा था कि ये स्टेशन इतना खाली सा क्यों है। तभी उसने एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अरे ऐसे कैसे यहाँ कोई नहीं है? मैं तो हूं ना। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास और अदा थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा आ गई हो। प्रवीण उसके ऊपर फिदा होने लगा और ख्यालों में खो सा गया। बढ़ने लगी आरज़ू आरज़ू खेलते थे कभी, अब तो पागल हकीकत में होने लगे। है कनक तू पलक जो झपक दे, अभी दुनिया सारी की सारी बदल जाएगी तेरे होठों को छूकर के। ये पतझड़े खुद को सावन में जाके बदल आएगी। रुख पे रखी हुई दो लटें यार की, उन पे हमने सभी दौलतें हार दी। आज नीलाम हमको किया जाएगा, आज जुल्फे खुली रख के वो आए हैं। मेरी नीलामी में चाहे जो आए, बोलियां चाहे जितनी लगा आए। जादू कुछ यूं मगर अपनी आंखों से कर, बिंदी ये दाम हमको खरीद आएंगी। है कनक तू पलक जो झपक दे, अभी दुनिया सारी की सारी बदल जाएगी तेरे होठों को छूकर के। ये पतझड़े खुद को सावन में जाके बदल आए। लेकिन अगले ही पल जब उसकी नींद खुली, वो लड़की वहां नहीं अरे थी। वो लड़की कहाँ है? लेकिन सामने पुरानी सी दीवार पर अचानक एक डरावना चेहरा नजर आया जिसने कहा, हम फिर मिलेंगे। जल्दी ही। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। प्रवीण ने उस रात इतनी तेज भागा जैसे मौत उसके पीछे हो। लेकिन कहते हैं ना, चाहे कितना भी भाग लो, मौत और भूत से कोई बचकर कोई आगे नहीं जा पाया है। अब वो सुनसान स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर भागता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से किसी चीज से टकराया और धड़ाम से अंधेरे में गिर गया। दर्द से वो कराह रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। और सामने उसे वही लड़की बैठी नजर आ रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था और फिर कुछ समय बाद बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो उसी स्टेशन के एक पुराने से कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। कमरा बहुत पुराना सा लग रहा था और सामने धूल भरी घड़ी लगी थी जिस पर अभी रात के 3 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने बगल में देखा
तो डर उसके जहन में ऐसा घुसा कि पूछो, क्योंकि उसके बगल में वही लड़की बैठी थी। उसके हाथों में कुछ दवाइयां और पट्टियां थीं। वो उसके घावों की नरमियत से मरहम पट्टी कर रही थी। कौन हो यार? मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? अच्छा, पहले तो तुमने गाना गाया, फिर भागने लगे पागलों की तरह, और अब मुझसे पूछ रहे हो तुम कौन हो? उसका चेहरा अब भी पहले की तरह शांत और खूबसूरत था। मुझे लगता है तुम पागल हो या फिर डर रहे हो किसी से। पर प्रवीण की आंखों में वही घबराहट और डर झलक रहा था। लेकिन वो अब किससे कहे कि आज उसके साथ क्या हो रहा है? मुझे किस बात का डर है? और मैं पागल नहीं हूँ, समझी ना? शायद तुम परेशान हो यार। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था और आप तो नाराज हो गए। आप इस बाइक से घर जा सकते हो। ट्रेन के अंदर हुई वो अजीब घटना, फिर इस सुनसान रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ, और अब इस लड़की का यूं मुस्कुराते हुए बात करना, ये सब सोचकर उसने खुद से कहा, मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? इससे पहले कि यहाँ कुछ और घटना हो, उसने जल्दी से पुरानी बाइक स्टार्ट की और लड़की को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे रास्तों में तेजी से निकल पड़ा। लखनऊ शहर में प्रवेश करते ही वो अचानक धड़ाम से गिर गया और एक मंदिर की दीवार के सहारे बैठ गया, सांसें भारी, चेहरा दर्द से भरा हुआ। यही सोच रहा था कि अब वो उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। आज 6 महीने गुजर चुके हैं सामने तो कुछ नहीं और है, लोग डर अब किससे भी रहे हो? प्रवीण को पागल क्या कहते जा कह रहे रहे हो? पागल है हैं। ये? शायद वो सच में पागल हो चुका वो नहीं खड़ी थी। है। लेकिन मेरे सवाल अब सामने। भी वही है, आखिर वो लड़की कौन थी? क्या प्रवीण इस रहस्य का जवाब कभी खोज पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। मैं हूं प्रवीण और ये थी मेरी आज की कहानी। No, please get out of my head. Leave me alone.